So hello बच्चों, let's see this question. Solve the previous problem. If the pulley has a moment of inertia I about its axis and string does not slip over it. So अब इसे सॉल्व करने का हम कैसे करेंगे बेटे कि अब यहाँ पर बेटे अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में बेटे अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया था और कहा था कि जो पुली है वो मासलेस है वगैरह वगैरह, ठीक है। बट यहाँ पर अपने को पुली का मास भी दे दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया है, तो ये सवाल थोड़ा सा बेटे डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे करेंगे बेटे? तो सबसे पहले बेटे अभी क्योंकि ये भी यहाँ पर भी बेटे क्या हो रहा है, अभी ये भी घूम रहा है, तो अगर ये अपना पुली घूमेगा तो पुली घूमने के लिए बेटे क्या होगा बेटे, अगर दोनों साइड बेटे टेंशन टी हो जाएगा तब तो नहीं घूमेगा। इसलिए बेटे हमें एक साइड पर टेंशन मान लेते T1, एक साइड बेटे हम मान लेते बेटे T2, राइट बेटे। ये ऐसा बिना माने हमारा काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे तो बेटे अब क्योंकि अच्छा अब उसके बाद क्या करें बेटे, फिर अब हम मानते बेटे कि इसको हम सडनली एक हल्का सा जर्क दे देते हैं, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पर बेटे इसके mg फोर्स की बात नहीं करें, क्योंकि हम जब एसटीएम की बात करते हैं तो बेटे हम हमेशा अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं और mg तो बेटे बैलेंस था पहले भी, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा उसकी बात करेंगे। तो मान लेते बेटे हम एक सडन जर्क देते हैं, उसको बेटे ए एक्सेलरेशन हो जाता है, राइट। अब ए का एक्सेलरेशन होता है तो सबसे पहले बेटे तो हम लगाएंगे बेटे क्या, टॉनेट इज इक्वल टू आई अल्फा लगा देंगे, राइट बेटे। टॉनेट क्या है बेटे, क्योंकि ये दो फोर्सेस है तो बेटे दोनों फोर्सेस का जो नेट लगेगा बेटे, अगर ऐसे पुली है, इधर बेटे T1 है, इधर बेटे T2 है, तो अगर हमने ऊपर की तरफ ही दिया है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो T2 ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ पर करेंगे T2 माइनस T1 इंटू इसका रेडियस बेटे R, और क्योंकि ये अपने को और बेटे अपने हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटे आई अल्फा। हाँ, अल्फा की जगह पे अगर ये प्योर रोलिंग ही हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अपने को दिया स्लिप नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर बेटे a बाई आर कर देंगे और फिर यहाँ से T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई ए ओवर आर स्क्वायर कर देंगे। इसे हमें एक ही क्वेश्चन मान के रखते हैं। अब इसी को अच्छे से सॉल्व करना है कि यहाँ पर बेटे T2 किसके बराबर होगा। तो पहले से ही स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन है, लेकिन हम क्योंकि हम जो पहले से है उसके अपन लोग बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कितना एक्सटेंशन और होगा या एक्स्ट्रा कितना कंप्रेशन और होगा। तो एक्स्ट्रा वाला तो इसलिए बेटे हम T2 को बोल देंगे KX। अब ये यहाँ पर x क्या है बेटे, टोटल एक्सटेंशन या टोटल कंप्रेशन नहीं है, हमने जो थोड़ा सा भी जर्क दिया इसको ना ऐसे करके, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस वाला एक्सटेंशन है वही वाला है, ठीक है। और सिमिलरली बेटे हम यहाँ पर जो T1 है, अब T1 भी बेटे mg के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर बेटे सिर्फ एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, तो ये T1 बेटे किसके बराबर होगा बेटे, ma के बराबर होगा। इसलिए T1 को बेटे क्या कर देंगे हम लोग, ma के बराबर कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर बस रख देंगे बेटे क्या, और T2 की यहाँ पे बेटे kx रखा माइनस ma रख दिया बराबर क्या बेटे आई ए अपॉन आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ से kx को एक साइड रखते हैं बेटे, ma उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ma प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बेटे। इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया बेटे क्या, kx इज इक्वल टू, हम यहाँ पर a कॉमन करते तो क्या आ गया बेटे m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर हो गया, राइट बेटे। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटे, हम यहाँ से चाहें तो बेटे x अपॉन a निकाल लेते हैं तो भी बेटे अपना काम हो जाएगा। अगर हम यहाँ से x अपॉन a निकाल लेंगे तो x अपॉन a क्या होता है बेटे, यहाँ से x अपॉन a निकालेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर टू द होल डिवाइड बाई k। अब हमें बेटे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पता है, 2 पाई अंडर रूट x अपॉन a रख देंगे बस, ठीक है। तो 2 पाई, अब यहाँ पर बेटे x अपॉन a हमने निकाल रखा है m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में बेटे क्या है k है, अपॉन में क्या है बेटे k है। बस आपको क्या करना बेटे, ये वाला फॉर्मूला अलग से याद होना चाहिए तभी कर पाओगे, ठीक है बेटे, है ना। तो फिर बेटे अपना आंसर आ जाएगा इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।